दोस्तों, जब जीवन का भार इतना भारी लगने लगे कि सांसें भी बोझ बन जाएं, तब क्या करें? यह सवाल था अर्जुन के मन में भी जब वह रणभूमि के बीचों बीच खड़े होकर कांप रहे थे। शरीर थरथरा रहा था, मन विचलित था और आंखों में धुंध थी। सामने अपनों को मरता देखना था और भीतर से आवाज आ रही थी, मैं यह सब नहीं कर सकता। दोस्तों, तभी श्री कृष्ण ने सिर्फ एक युद्ध नहीं लड़वाया बल्कि एक जिंदगी को जीना सिखा दिया। और आज वही श्री कृष्ण हमसे भी यही कहते हैं कि जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो रुकना मत, मुझ में शरण लेना सीखो। जी हाँ, श्री कृष्ण की बातें केवल गीता तक सीमित नहीं हैं, वो हर इंसान के लिए हैं जो आज टूटा हुआ है, जो हार मान चुका है, जो सोचता है कि अब रास्ता नहीं बचा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ रास्ता न दिखे वहीं मैं खड़ा होता हूँ। जब जीवन में दुख की रातें लंबी होने लगे, जब अपनों का साथ छूट जाए, जब आपके सपने चकनाचूर हो जाएं, तो समझिए अब श्री कृष्ण कुछ सिखाने आए हैं। दोस्तों, उन्होंने गीता में कहा है कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब एक समान है, क्योंकि ये सब क्षणिक हैं, अस्थायी हैं। लेकिन जो स्थायी है वो है तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्तव्य और सबसे ज्यादा तुम्हारा विश्वास मुझ पर। जब मन कहे अब और नहीं हो पाएगा तो श्री कृष्ण कहते हैं, मैं करूँगा, तुम बस कर्म करो। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हालात तुम्हें कितना भी तोड़ दें, एक बात कभी मत भूलना, अगर तुम सत्य के साथ खड़े हो तो स्वयं ईश्वर तुम्हारे साथ खड़े हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि डर को जीतने का एक ही तरीका है, ज्ञान, प्रेम और समर्पण। उन्होंने कहा, जो इनमें लीन हो जाता है उसे न तो भय रहता है और न ही भ्रम। जब जिंदगी मुश्किल लगे तो खुद से ये मत पूछो कि मैं ही क्यों, बल्कि श्री कृष्ण से ये पूछो कि मुझे क्या सिखाना चाहते हो प्रभु, क्योंकि हर दर्द के पीछे कोई उद्देश्य छिपा होता है और हर कठिनाई के पीछे श्री कृष्ण की लीला। दोस्तों, वे तुम्हें गिराने नहीं आए, वे तुम्हें उठाने आए हैं, उस रूप में जिस रूप में तुम खुद को कभी जान ही नहीं पाए। दोस्तों, याद रखो, अर्जुन भी तब तक विजेता नहीं बने जब तक उन्होंने श्री कृष्ण को सारथी नहीं बनाया। तो अगर तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी भी हिचकोले खा रही है तो अब वक्त आ गया है कि तुम भी श्री कृष्ण को अपना सारथी बना लो, क्योंकि जब श्री कृष्ण साथ होते हैं तो रास्ते नहीं रुकते, चमत्कार शुरू होते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी मुश्किल लगे, जब अकेलापन काटने को लगे, जब उम्मीद की रोशनी बुझने लगे, तो आंखें बंद करना और बस एक बार कह देना, हे श्री कृष्ण, अब सब तुम्हारे हवाले है। वो आएंगे, वो जरूर आएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण कभी देर नहीं करते, वो बस परीक्षा पूरी करने का इंतजार करते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो गई है, अपने भी पराये लगने लगते हैं और हालात ऐसे बन जाते हैं कि दिल अंदर से चुपचाप टूटने लगता है, बिना किसी को बताए। ऐसे में न तो हिम्मत बचती है न दिशा, मन बस एक ही सवाल करता है, अब क्या करें। दोस्तों, ऐसे ही हालात में अर्जुन खड़े थे कुरुक्षेत्र के मैदान में। उनके सामने रिश्तेदार खड़े थे और पीठ पीछे पूरी दुनिया की जिम्मेदारी। वह टूट चुके थे, हार मान चुके थे, हाथ कांप रहे थे, आंखें भर आई थी। लेकिन तब उस अंधेरे में एक आवाज आई, हे पार्थ उठो, यह समय रुकने का नहीं, यह समय अपने स्वरूप को जानने का है। यह आवाज श्री कृष्ण की थी। दोस्तों, श्री कृष्ण केवल एक सारथी नहीं थे, वे एक चेतना है, एक प्रकाश है जो अंधकार के बीच से रास्ता दिखाते हैं। वे हर उस इंसान के भीतर बैठे हैं जो जीवन के युद्ध में थक चुका है, जो आगे बढ़ना तो चाहता है लेकिन रास्ता नहीं दिखता। जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझ पर भरोसा रखो और अपने कर्म करते रहो, क्योंकि जीवन का हर कठिन पड़ाव, हर दुख, हर दरार एक रूपांतरण है, एक पाठ है, एक लीला है। और जब हम सब लीला को समझने लगते हैं तब हमें कष्ट नहीं बल्कि ज्ञान मिलने लगता है। आप यह जान लीजिए कि जब जब जीवन में कुछ बड़ा घटने वाला होता है, सबसे पहले बड़ा संकट आता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह और भी अच्छा ही होगा। ये सिर्फ एक दर्शन नहीं, ये मन की स्थिरता है, क्योंकि अगर आज आपको रास्ता नहीं दिख रहा तो जरूरी नहीं रास्ता है ही नहीं, हो सकता है अंधकार ने आपकी आंखों को ढक दिया हो। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर उस इंसान के साथ हूँ जो मुझे मन, वचन और कर्म से स्मरण करता है। तो जब हालात असहाय कर दें, जब सपने टूटने लगे, जब बार बार असफलता हाथ लगे, तो वहीं पर श्री कृष्ण से प्रार्थना कीजिए, गहरी सांस लीजिए और कहिए, प्रभु अब यह जीवन आपके चरणों में समर्पित है, आप जैसा चाहें वैसा हो,
यही समर्पण है और जहाँ समर्पण होता है वहाँ चमत्कार शुरू हो जाते हैं। जब जीवन में कुछ बड़ा घटने वाला होता है, सबसे पहले बड़ा संकट आता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वह और भी अच्छा ही होगा। जब सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ लगता है, जब आपने जीन जाल लगाकर कोशिश की लेकिन फिर भी रिजल्ट शून्य रहा, जब आप हर किसी के लिए खड़े हुए लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी तो कोई आपके साथ नहीं रुका, जब आपकी मेहनत को किसी ने सराहना नहीं की बल्कि ताने मारे, जब आपने रिश्ते संभालने के लिए खुद को तोड़ दिया लेकिन फिर भी कोई नहीं समझा, तब भीतर से एक आवाज़ आती है कि अब बस बहुत हो गया, अब और नहीं कर सकते, अब थक गए हैं। तब श्री कृष्ण की बात भीतर गूंजती है जिसमें वो कहते हैं कि थक जाना कोई पाप नहीं है, लेकिन रुक जाना तुम्हारी आत्मा का अपमान है। उठो, क्योंकि तुम्हारे रुकने से समस्या नहीं रुकेगी, तुम्हारे बैठ जाने से जीवन नहीं थमेगा और तुम्हारे हार मानने से दर्द खत्म नहीं होगा। अगर आज कोई तुम्हारी कदर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब दोस्तों यह बिल्कुल नहीं है कि तुम बेकार हो। इसका अर्थ यह है कि तुम इस धरती पर कुछ ऐसा करने आए हो जिसकी कदर अभी संसार को करना नहीं आता। और जब तुम्हारा समय आएगा तो वही लोग जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, वही लोग तुम्हारे नाम की माला जपेंगे। दोस्तों, जब किसी का व्यवहार तुम्हें चुभने लगे, जब अपनों की बातें पत्थर बनकर गिरें, जब तुम्हें ये समझ न आए कि आखिर इतना सब करने के बाद भी जीवन इतना कठिन क्यों है, तब याद रखना श्री कृष्ण ने कहा है जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, जिसके लिए तुम सबसे ज़्यादा चिंता करते हो, वही लोग तुम्हारे धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा बनते हैं। क्योंकि जीवन में सबसे कठिन लड़ाई वही होती है जहाँ भावनाएं जुड़ी होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर लेता है, जो अपने भीतर की उस शांति को पहचान लेता है जिसे कोई बाहरी स्थिति हिला नहीं सकती, वही सच्चा विजेता होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं बदलेगी, लेकिन तुम्हारा मन यदि मुझसे जुड़ गया तो तुम हर परिस्थिति को बदलने की शक्ति पा जाओगे। इसलिए जब लोग तुम्हें नीचा दिखाएं, जब दुनिया तुम्हारी असफलताओं की हंसी उड़ाए, जब हर तरफ से तुम अकेले पड़ जाओ, तब चुपचाप आंखें बंद करना और बस एक बार मुझे याद करना, क्योंकि मैं वही हूँ जहाँ तुम टूटे हो, मैं वही हूँ जहाँ तुम रोते हो, मैं वही हूँ जहाँ तुम चुपचाप सब कुछ सह लेते हो लेकिन किसी से कुछ नहीं कहते। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना मुझ तक पहुँची या नहीं, तुम ये मत मानो कि तुम्हारा दर्द मुझे दिखाई नहीं देता। मैं प्रतीक्षा करता हूँ क्षण की, जब तुम मुझे पुकारो बिना किसी शर्त के, बिना किसी सवाल के। सिर्फ मुझे पुकारो और कहो, हे श्री कृष्ण, अब तुम्हें ही मेरे जीवन का सारथी बनना है। तब देखना कि कैसे तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा, कैसे तुम्हारी वह अधूरी बातें पूर्णता की तरफ बढ़ेंगी और कैसे तुम्हारी वही आंखें जिनमें आंसू थे अब मुस्कान से भर जाएंगी। दोस्तों, जब जीवन मुश्किल लगे तो मत डरना, मत भागना और मत हारना। सिर्फ मुझे याद करना और कर्म करते रहना, क्योंकि जब तुम अपने जीवन की कमान मुझे थाम देते हो तब रास्ता कठिन हो सकता है लेकिन मंजिल तय होती है और वह मंजिल तुम्हारी होगी क्योंकि तुम मेरे हो। दोस्तों, जब रातें लंबी हो जाती हैं और नींद कहीं खो जाती है, जब आप तकिए पर सिर रखकर सोने की कोशिश करते हैं लेकिन मन के अंदर हजारों सवाल चलते रहते हैं, जब हर दिन के बाद एक खालीपन पीछा करता है और हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी चीख दब जाती है, तब लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि वो झूठ है, क्योंकि आपको नहीं पता क्या ठीक होगा और कैसे होगा। तब श्री कृष्ण अपने उस मौन में बोलते हैं कि जिस मौन में उत्तर नहीं होते लेकिन शांति होती है, वो शांति जो किसी तर्क में नहीं मिलती, वो शांति जो सिर्फ उनके स्मरण में है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम्हें लगने लगे कि तुमने सब कुछ खो दिया, तब समझ लेना अब कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसकी कल्पना भी तुमने कभी नहीं की होगी। अरे अपने तुम्हारे दर्द को न समझें, जब तुम उनकी भावनाएं पढ़ते रहो लेकिन कोई तुम्हारा चेहरा न पढ़ सके, जब तुम सबके लिए कुछ न कुछ करते रहो लेकिन जब तुम्हारी बारी आए तो सब चुप रह जाएं, तब भीतर से एक चीख उठती है जो कहती है कि क्या मेरी भावनाओं का कोई मूल्य नहीं। तब श्री कृष्ण की एक मुस्कान सामने से आती है जो कहती है, बेटा तू संसार से नहीं मुझसे अपेक्षा कर, क्योंकि संसार पल पल बदलता है लेकिन मैं नहीं बदलता, मैं वही हूँ, हर युग में तुम्हारे साथ रहा हूँ। दोस्तों, तुम्हारा यह संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। यह जो अकेलेपन की रातें हैं, जो संघर्ष की गलियां हैं, जो अस्वीकृति की पीड़ा है, यह सब मिलकर तुम्हें उस शिखर पर पहुंचाएंगी जहां से तुम वापस उन सभी को देखोगे
जिन्होंने तुम्हें कमज़ोर समझा था। लेकिन तब तुम उन्हें दोष नहीं दोगे, क्योंकि तुम तब श्री कृष्ण को जान चुके होगे, और जिसे श्री कृष्ण मिल जाते हैं फिर वह शिकायत नहीं करता। वो सिर्फ मुस्कुराकर कहता है, प्रभु आपने सब कुछ बहुत सुंदर रचा है। हर बार जब तुम्हारा दिल टूटा, जब तुम्हारा विश्वास डगमगाया, जब तुम्हें लगे कि अब आगे कुछ नहीं है, तब एक बार जरूर श्री कृष्ण का नाम लो, क्योंकि उनका नाम कोई मंत्र नहीं है, वह एक ऊर्जा है। और जब तुम इस नाम को अपने जीवन के हर कोने में भर दोगे, तब फिर कोई व्यक्ति तुम्हारी शांति छीन नहीं पाएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मुझे अपने आप को पूरी तरह से सौंप देते हो, तब तुम्हारी चिंता भी मेरी हो जाती है, तुम्हारा मार्ग भी मेरा होगा और तुम्हारी मंजिल भी मैं बन जाऊंगा। इसलिए जब जिंदगी मुश्किल लगे, जब रास्ते धुंधले हों, जब कंधे झुक जाएं और आवाज़ कांपने लगे, तब बस इतना कहना, हे श्री कृष्ण, अब तुम ही मेरी ताकत हो, अब तुम ही मेरी दिशा हो, अब तुम ही मेरा जीवन हो। और तब देखना, कुछ भी कहे बिना अंधियारों के बीच से एक शीतल हवा चलने लगेगी तुम्हारे जीवन में, और तुम समझ पाओगे कि श्री कृष्ण आ गए हैं तुम्हारे साथ चलने, तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारा हाथ थामने और तुम्हारे आंसुओं को अपनी मुस्कान से पोंछने। दोस्तों, तुम सिर्फ एक बार श्री कृष्ण से कहो कि अब तुम थक चुके हो, अब आप चलाओ मेरी नाव, और फिर देखना, तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, वो नाव कभी नहीं डूबेगी, क्योंकि जिस नाव का खेवानहार स्वयं श्री कृष्ण हो, उसका डूबना तो क्या, उसे लहर भी छू नहीं सकती। दोस्तों, जब जिंदगी के सवाल इतने गहरे हो जाएं कि जवाब देने वाला भी चुप हो जाए, जब सुबह से शाम तक का सफ़र सिर्फ थकावट बन जाए, जब कामयाबी की दौड़ में भागते भागते हम अपने आप को पीछे छोड़ दें, जब हर दिन एक बोझ लगे और हर रात एक हार का अफसोस, तब क्या करें? तब श्री कृष्ण कहते हैं, ठहर जाओ और मेरी तरफ देखो, क्योंकि जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो केवल जीवन की उलझनें ही नहीं सुलझती, बल्कि वे तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण बन जाती हैं। हर किसी की ज़िंदगी में एक समय ऐसा आता है जब वो अपनी काबिलियत पर सवाल करता है, जब वह सोचता है कि क्या मैं वाकई उस लायक हूँ। जब तुम्हें लोग बार बार जताते हैं कि तुम्हारे बिना भी दुनिया चलती है, जब तुम्हारी मेहनत को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जब तुम्हारी खामोशी को कमज़ोरी समझा जाता है, तब मन भी टूटने लगता है, वो अंदर से गलने लगता है। और ये सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि जब आत्मा चुप हो जाती है, तब बाहर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तब हर मुस्कान नकली लगती है, तब हर तारीफ खाली लगती है। दोस्तों, ऐसे समय में श्री कृष्ण कहते हैं, यह समय तुम्हारे निर्माण का है, यह समय तुम्हारी आत्मा के पुनः जन्म का है, यह समय तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देगा कि तुम दोबारा कभी टूटने का डर नहीं रखोगे। जब तुमसे लोग तुम्हारा लाइसेंस छीनने की कोशिश करेंगे, तब मैं तुम्हारे मौन में भी तुम्हें सुनूंगा। जब लोग तुम्हें ठुकराएंगे, तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा, और जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाएगी, तब मैं तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे भीतर खड़ा रहूंगा। दोस्तों, जब मन करता है सब छोड़कर कहीं दूर निकल जाएं, जहाँ कोई सवाल न हो, कोई अपेक्षा न हो, कोई बोझ न हो, तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि भागने से नहीं मिलेगा वो सुकून जिसे तुम खोज रहे हो। वो सुकून तब मिलेगा जब तुम परिस्थितियों के बीच रहकर भी शांत रह सको, जब दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करे, लेकिन तुम फिर भी खड़े रहो, क्योंकि तुम्हारा सहारा अब मैं हूँ। दोस्तों, जो तुम्हें आज ठुकरा रहे हैं, जो तुम्हें आज छोटा दिखा रहे हैं, याद रखना, जब तुम्हारा समय आएगा तो वही लोग तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर कहेंगे कि हमें तुमसे प्रेरणा मिली है। लेकिन उसके लिए आज तुम्हें अपने आंसुओं के बीच छिपी हुई ताकत को पहचानना होगा, तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज़ को फिर से जगाना होगा, तुम्हें अपनी ही आंखों में झाँक कर यह स्वीकार करना होगा कि हाँ, मैं टूटा हूँ लेकिन ख़त्म नहीं हुआ हूँ, मैं रोया हूँ लेकिन अब मैं जाग चुका हूँ। क्योंकि जब श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले वे तुम्हारे भीतर की धूल साफ करते हैं। वे उन बातों को बाहर निकालते हैं जिन्हें तुमने सालों साल दबा कर रखा था, और फिर वे तुम्हें वैसा बना देते हैं जैसा तुम बनना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। दोस्तों, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा तप है, और तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा वरदान है, क्योंकि यही वो सब है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बनाएगा, जो तुम्हें लोगों की नज़रों से हटाकर प्रभु की दृष्टि में लाएगा। और जब कोई श्री कृष्ण की दृष्टि में आ जाता है तो पूरी दुनिया की राय मायने नहीं रखती। दोस्तों, अब अगर कोई तुमसे पूछे कि जब जिंदगी मुश्किल लगे तो क्या करें, बस इतना कहना कि मैं अब अकेला नहीं हूँ, अब मेरे जीवन का रथ कोई और चला रहा है, अब मेरी हर सांस में श्री कृष्ण का नाम है, और जिस जीवन में श्री कृष्ण बस जाएं, वहाँ डर कैसा, हार कैसी, तकलीफ कैसी। अब मैं रोता नहीं, प्रभु से कहता हूँ कि ये आंसू भी आपकी लीला है। अब मैं थकता नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरी थकावट आपकी गोद में विश्राम पा सकती है।
अब मैं हार नहीं मानता क्योंकि आपकी मुस्कान में। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम अपनी पहचान दुनिया से मांगते रहोगे, जब तक तुम्हारा आत्मबल कमजोर ही रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम अपने भीतर यह स्वीकार कर लोगे कि मैं वही दीपक हूँ जिसे जलना है, तब दुनिया की हर रात तुम्हारे लिए रोशन हो जाएगी। दुनिया तुम्हारे लिए ताली बजाएगी जब तुम जीत जाओगे। लेकिन मैं वो हूँ जो तब भी तुम्हारे साथ रहूँगा जब सबने तुमसे मुंह मोड़ लिया था, जब जिंदगी हर मोड़ पर तुमसे सब्र मांगे, जब हालात तुम्हारे संकल्प की परीक्षा लें, तब भीतर इतना अंधेरा हो जाए कि रोशनी का विश्वास भी डगमगाने लगे। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अब समय है कि तुम मुझे पुकारो, क्योंकि जब अंधेरा घना होता है तभी सूरज निकलने वाला होता है। तुम्हारे जीवन की ये सबसे अंधेरी रात तुम्हारी सबसे सुहाने प्रभात से पहले की अंतिम परीक्षा है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उस पर मत रो, बल्कि उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे पास अब भी बचा है। तुम्हारे पास तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारे पास तुम्हारा हृदय है, तुम्हारे पास वो यादें हैं जो तुम्हें मुझसे जोड़ती हैं, और सबसे ज़्यादा तुम्हारे पास मेरा नाम है। और जब तक मेरे नाम का स्मरण है तब तक तुम्हारी हार असंभव है। इसलिए अब रोना मत, अब टूटना मत, अब खुद को दोष मत देना। अब यह मत कहना कि मुझसे कुछ नहीं होगा। अब केवल इतना कहना, हे श्री कृष्ण, आपने जब मुझे इस धरती पर भेजा तो कोई उद्देश्य ही रहा होगा। मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन आज से हर दिन उस उद्देश्य के लिए जीऊँगा। आप मेरे पथ प्रदर्शक बनो, आप मेरे हृदय के स्वामी बनो, और आप ही मेरी कहानी लिखो। क्योंकि जब इंसान खुद की कहानी लिखता है तो वह अक्सर डर से रुक जाता है, लेकिन जब वह भगवान को कलम दे देता है तो फिर हर मोड़ पर चमत्कार होते हैं। हर हार के पीछे कोई सीख होती है और हर आंसू के पीछे कोई दिव्यता होती है। और जब जिंदगी फिर से तुम्हें गिराने की कोशिश करे, तब फिर कोई तुम्हारी भावनाओं को ठुकरा दे, जब फिर कोई तुम्हारी भावनाओं को ठुकरा दे, जब फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा हो, तो भी मत घबराना, क्योंकि उस क्षण में तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो। उस क्षण में भी तुम्हारे पास श्री कृष्ण है, और जब तक श्री कृष्ण है तब तक तुम्हारा जीवन अधूरा नहीं रह सकता। दोस्तों, जब कोई अचानक पराया लगने लगे, जब जिनसे उम्मीद थी वही पीठ दिखा जाए, जब मेहनत के बाद खाली हाथ लौटना पड़े, जब लोग तुम्हारे संघर्ष की कहानी नहीं तुम्हारे नतीजों का हिसाब पूछे, जब हर दिशा बंद हो जाए और सामने कोई रास्ता ही न बचे, तब श्री कृष्ण कहते हैं, यह वही समय है जब मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा होता हूँ। क्योंकि अब तुम संसार से थक जाते हो तभी मैं तुम्हारा सहारा बनता हूँ। क्योंकि जब तुम संसार से थक जाते हो तभी मैं तुम्हारा सहारा बनता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन की हर हार में तुम्हारी ताकत बनकर छिपा था। तुम्हारे हर आंसू के पीछे मैं था, जो तुम्हें भीतर से साफ कर रहा था। जब तुमने कहा कि तुम्हें कोई नहीं समझता, मैं उस क्षण भी तुम्हारे भीतर ही बैठा था, जो तुम्हारी भावनाओं को शब्द देने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, कभी कभी जीवन तुमसे सब कुछ छीन लेता है ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि जिन चीज़ों को तुमने जीवन मान लिया था वो सिर्फ साधन थे, उद्देश्य नहीं। और जब यह बोध होता है तब आत्मा श्री कृष्ण को पहचानती है, और तब जीवन सिर्फ चलता नहीं, बनता है और साधना बन जाता है। दोस्तों, तुम आज जिस जगह हो वहाँ शायद कोई तालियां नहीं बजा रहा, कोई सराहना नहीं कर रहा, लेकिन याद रखना, श्री कृष्ण वहाँ मौन खड़े हैं। वो देख रहे हैं कि तुम बिना हारे आगे बढ़ते जा रहे हो, और जिस दिन तुम्हारा संकेत होगा उस दिन अचानक सब कुछ बदल जाएगा। लोग तुम्हें पहचानेंगे, लोग तुम्हें समझने लगेंगे, लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे, लेकिन तब तुम्हें यह याद रखना होगा कि यह सब तुम्हारे नहीं है, यह श्री कृष्ण का चमत्कार है। इसलिए जब तुम्हारा मन कांपने लगे, जब उम्मीद कमज़ोर पड़ जाए, जब तुम्हारा दिल कहे कि अब और नहीं, तब बस इतना कहना, हे श्री कृष्ण, अब आप संभाल लो, क्योंकि अब मैं खुद को आपके हवाले करता हूँ। अब आप ही मेरी सांसों के रक्षक हो, अब आप ही कर्मों के निर्देशक हो, और आप ही मेरे जीवन की अंतिम लक्ष्य हो। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे कठिन समय वो समय होता है जब ईश्वर तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। लेकिन दुख ये है कि उस समय हम रोने में इतना उलझ जाते हैं कि महसूस ही नहीं कर पाते कि कोई तुम्हारे आंसू पोंछ रहा है, कोई तुम्हारी हिम्मत टूटने से पहले ही तुम्हारे भीतर अपना हाथ रख देता है, कोई है जो बिना बोले कहता है, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। दोस्तों, जिंदगी में जो लोग आज तुम्हारे संघर्ष पर हंस रहे हैं, जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, जो तुम्हारे जज्बातों को नकार रहे हैं, उन्हें जवाब देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ श्री कृष्ण को साक्षी मानकर आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जब समय करवट लेता है, न तो वह लोग तुम्हारी तस्वीरों के नीचे प्रेरणा है, लेकिन जब तुम अहंकार मत पालना, तब भी बस श्री कृष्ण का नाम लेते रहना, क्योंकि जो ऊपर उठाते हैं
और फिर भगवान को भूल जाते हैं, उसके लिए गिरावट ज़्यादा गहरी होती है। दोस्तों, श्री कृष्ण पर भरोसा रखना आसान नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें सबसे अंधेरे रास्ते पर भी भेजते हैं। लेकिन वो इसलिए नहीं क्योंकि वो तुम्हें सजा दे रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि जब तुम लौटो तो तुम खुद को पहचानो, तब तुम जानो कि तुम्हारे भीतर क्या था जो आज तक तुमने कभी देखा ही नहीं। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में एक समय ऐसा आता है जब वह खाली महसूस करता है, जब जीवन में बहुत कुछ होते हुए भी कुछ नहीं लगता, जब रिश्ते पास होते हुए भी दिल अकेला होता है, तब मन चुपचाप श्री कृष्ण की तरफ देखने लगता है और वो एक बात बस यही कहता है, यह खालीपन कोई सजा नहीं है, यह तुम्हारा अंत नहीं है, यह तो वह जगह है जहाँ मैं शुरू होता हूँ। क्योंकि जब तुम सबसे अकेले होते हो तभी तुम्हें मेरी सबसे गहरी उपस्थिति का एहसास होता है। जब तुम अपने सबसे दुखी समय में हो तभी मेरा नाम तुम्हें सबसे ज़्यादा सुकून देता है, और जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब मैं तुम्हारे अंदर वो शक्ति जगा देता हूँ जो तुम्हें सबके सामने खड़ा कर देती है। दोस्तों, अब तक तुमने दूसरों से पूछा होगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अब बस एक बार मुझसे पूछो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुम किसी साधारण आत्मा के पुत्र नहीं हो, तुम उस परम ब्रह्मा के अंश हो जिसने अर्जुन जैसे योद्धा को रणभूमि में खड़ा किया था, जिसने मीरा की पीड़ा को अमर बना दिया था, जिसने सुदामा की गरीबी को महल में बदल दिया था। और अब मैं तुम्हारी बारी है, और अब मैं तुम्हारी बारी में हूँ। इसलिए अब यह मत सोचो कैसे होगा और क्या होगा, बस अब यह सोचो कि जब श्री कृष्ण साथ हैं तो कौन रोक सकता है। अब सिर्फ एक चीज कहो अपने दिल से पूरी श्रद्धा के साथ, हे नंदलाल, अब जीवन आपका है, जो भी होगा आपकी मर्जी से होगा। लेकिन इतना भरोसा रखिए कि जहाँ उनका नाम होता है वहाँ असंभव शब्द की कोई जगह ही नहीं होती। जिंदगी मुश्किल लग रही है ना? लगता है जैसे सब कुछ छूट गया है, हर रास्ता बंद है और हर उम्मीद अधूरी है। मन घबरा रहा है और दिल बार बार यही पूछता है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। दोस्तों, अगर आपका दिल टूटा है तो सुनो, क्योंकि किसी समय एक ऐसा भी इंसान था जिसने अपना सब कुछ लौटा दिया पर कभी शिकायत नहीं की। उसका नाम था श्री कृष्ण। जी हाँ, वही श्री कृष्ण जिन्हें बचपन में ही अपना घर छोड़ना पड़ा। माँ यशोदा की ममता पाई पर अपनी असली माँ देवकी की गोद नसीब नहीं हुई, जिन्होंने ग्वालों के साथ खेलते हुए गोवर्धन पर्वत उठाया सिर्फ इसलिए कि गांव वालों को बारिश से बचा सके। कभी खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगा पर सबकी चिंता की। क्या तुम्हें पता है कि जब मथुरा से श्री कृष्ण लौटे थे तो उन्हें अपने ही मामा कंस से युद्ध करना पड़ा, जिसने उनकी माँ और पिता को वर्षों तक कैद में रखा था। तुझे भरने आ गया, पर श्री कृष्ण रुके नहीं, कभी हारे नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि जब जीवन कठिन होता है तो वहाँ से उनकी लीला शुरू होती है। तो दोस्तों, अब आइए एक ऐसी ही कथा सुनते हैं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमसे कह रहे हैं। आप कल्पना कीजिए जैसे स्वयं कान्हा जी आपके पास बैठे हों और बड़े ही प्रेम से मुस्कुराते हुए धीरे से बोल रहे हों। सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे तुम खुद को देख सकोगे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक ब्राह्मण था, बहुत ही सीधा साधा, भगवान का भक्त। घर में धन की कमी, बेटा बीमार, स्त्री दुखी और खुद वह रोज मंदिर आकर रोता। वो हर दिन मेरे चरणों में आकर कहता, हे श्री कृष्ण, क्या तुमसे कुछ भी नहीं होता? क्या तुम देख नहीं रहे मेरा कष्ट? मैं चुपचाप सुनता रहता, कभी कुछ कहता नहीं। एक दिन उसने क्रोध में आकर मूर्ति को धक्का दे दिया। बोला, अब तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मैं क्यों तुझे रोज पूजूं? लोगों ने कहा यह अधर्म है, पर मैं मुस्कुरा दिया क्योंकि मुझे उसकी पीड़ा दिख रही थी। मुझे उसका टूटा हुआ विश्वास भी प्रिय था क्योंकि वो भी सच्चा था। मुझे वो भक्त प्रिय है जो हंसकर फूल चढ़ाएं, और वो भी प्रिय हैं जो रोकर मुझे दोष दें, क्योंकि वो दोनों मुझे ही पुकार रहे होते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण एक बार जंगल में भटक गया। रात हो गई, बारिश होने लगी, न भूख का उपाय न आश्रय का कोई ठिकाना। कप कपाता हुआ एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बोला, हे श्री कृष्ण, अब अगर तू है तो मुझे बचा। उसने कुछ नहीं देखा, बस आंखें बंद कर ली, और तब मैंने एक चरावे का रूप लिया, एक साधारण ग्वाले की तरह, और उसे खोजते खोजते जंगल में आ गया। मैंने जाकर कहा, बाबा यहाँ क्यों बैठे हो? चलो मेरे घर, मेरी माँ ने खिचड़ी बनाई है, बिस्तर बिछाया है, थोड़ा सो लेना, सुबह मैं गाँव छोड़ आऊंगा। ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है? मैंने मुस्कुरा कर कह दिया, जिसे तुम रोज गालियाँ देते हो पर जिसे तुम रोज पुकारते भी हो, मैं वही कृष्ण हूँ। ब्राह्मण की आंखें भर आई, वो रो पड़ा, गिर पड़ा मेरे पैरों में। मैंने कहा, मैंने तेरा दुख नहीं, तेरा घमंड तोड़ना था, तेरी भक्ति में नर्मता लानी थी, और जब तू पूरी तरह से खाली हो गया तो मैं तुझे भरने आ गया। तो सुनो, मैं हर भक्त की पुकार सुनता हूँ, हर आंसू मेरे तक पहुँचता है, पर मैं उत्तर तब देता हूँ जब तुम्हारा मन मेरी लीला को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है।
इसलिए अगर अभी तक तुम्हें मेरा उत्तर नहीं मिला है तो दुखी मत हो, मैं रास्ते में हूँ, बस तुम्हारा मन मुझे पहचानने लायक नहीं बना। दोस्तों, यह कथा श्री कृष्ण की लीला का एक बहुत ही प्यारा पक्ष दिखाती है, जहाँ वो कहते हैं कि तुम्हारा रोना भी उन्हें प्रिय है, तुम्हारा टूटना भी, क्योंकि उसी टूटन के बाद उनका स्पर्श आता है और वही बनता है जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार। श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जहाँ तुम्हें समझ आएगा कि कभी कभी जो खोता है वो वास्तव में पाया ही जाता है। ये कहानी है मेरे और एक गरीब ब्राह्मण की। उसका नाम था सुदामा। तुमने सुना होगा जिसके बारे में, लेकिन आज मैं तुम्हें दिल की बात सुनाऊंगा जिसे कोई नहीं जानता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बताया, सुदामा बचपन में मेरा सबसे प्रिय मित्र था। हम एक साथ संदीपनी आश्रम में पढ़ते थे। वो दुबला पतला, हमेशा श्लोक में खोया रहता था और मैं नटखट था। समय बीतता गया, मैं द्वारिकाधीश बन गया और सुदामा वो समय से हारा हुआ, दरिद्रता में टूटा हुआ एक झोपड़े में पत्नी और बच्चों के साथ भूख से तड़पता रहा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, तुम्हारा बाल सखा तो भगवान बन चुका है, उससे मिलकर आओ, शायद वो कुछ सहायता कर दे। सुदामा बड़े संकोच में थे, बोले, मैं भिक्षा नहीं मांग सकता। श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, मालिक नहीं। पर पत्नी ने हाथ पकड़ लिया, आंखों में आंसू थे, तो चल पड़ा सुदामा मुझसे मिलने। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि रास्ते में वो सोचता रहा, क्या मैं जाकर उससे कह पाऊंगा कि मेरे बच्चे भूखे हैं? क्या मैं कह पाऊंगा कि मेरे पास पहनने को वस्त्र नहीं है? मैं केवल दर्शन करूंगा और लौट आऊंगा। उसकी पत्नी ने जाते जाते थोड़ा सा चावल बांध दिए थे एक कपड़े में और बोली, श्री कृष्ण के लिए कुछ तो लेकर जाना होगा। सुदामा ने हंसते हुए कहा, वो तो राजा है, वो यह सब नहीं खाएंगे। क्योंकि उसकी पत्नी ने प्रेम से बांधा था तो वह साथ लेकर चले गए। और जब वो मेरे महल पहुंचा तो मैं भागता हुआ आया और उसे गले लगा लिया। उसके मैले वस्त्र, उसका पसीना, उसका झोला, सब कुछ मेरे लिए अमूल्य लगे। लोग चौंक गए, द्वारिकाधीश एक भिखारी को गले क्यों लगा रहे हैं? पर मैं जानता था ये कोई भिखारी नहीं, ये मेरा सबसे अमीर मित्र है, जिसके पास प्रेम है, निर्मलता है, जो बिना मांगे मुझसे मिलने आया है। फिर भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि मैंने खुद उनके पैर धोए, उन्हें सिंहासन पर बिठाया और जब वो बार बार चावल छिपा रहे थे तो मैं हंसते हुए बोला, मित्र, वो नहीं दोगे जो लेकर आए हो? मैंने खुद उनसे चावल छीन लिए और जब पहली बार मैंने वो खाए तो द्वारिका हिल उठी। मैंने दूसरा कौर लिया तो स्वर्ग भी प्रसन्न हो गया और मैंने जैसे ही तीसरा कौर लेने वाला था तब लक्ष्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बोली, प्रभु, अगर तीसरा भी खा लिया तो सुदामा को कैलाश भी छोटा लगेगा, क्योंकि आप उन्हें सब कुछ दे दोगे। और जब सुदामा घर लौटे तो उनके झोपड़े की जगह एक सुंदर महल खड़ा था। उनके बच्चे सुंदर वस्त्रों में थे, पत्नी स्वर्ण आभूषणों से सजी हुई थी, पर सबसे बड़ी बात, उनका दिल अब मेरे प्रेम से भरा हुआ था। दोस्तों, एक दिन अर्जुन भी बिल्कुल तुम्हारी तरह टूट चुका था। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। सामने खड़ा था पूरा परिवार, गुरु, भाई, रिश्तेदार, और अर्जुन के हाथ कांपने लगे। धनुष गिर पड़ा। उसने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये सब मेरे प्रिय हैं, मैं कैसे इन्हें मारूं? उनकी सांसें थम गई। उसे लगा जैसे जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे पार्थ, जब जीवन सबसे कठिन लगता है तब तुम अपने सबसे बड़े कर्म के निकट होते हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो, पर मैं जानता हूँ तुम आत्मा हो जिसे कोई मार नहीं सकता। तुम सिर्फ अपना धर्म निभाओ, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो। दोस्तों, क्या तुम समझ पा रहे हो इस संदेश को? जब जिंदगी मुश्किल लगती है तब सब कुछ खत्म सा लगता है। वहीं से शुरुआत होती है एक नई लीला की। क्योंकि अगर श्री कृष्ण हमारे साथ हैं तो तुम्हारे आंसू भी एक कहानी कहेंगे, तुम्हारे घाव भी किसी को रास्ता दिखाएंगे और तुम्हारा दर्द किसी और को शक्ति देगा। दोस्तों, याद रखो, श्री कृष्ण ने राधा से प्रेम किया पर जीवन भर राधा को पत्नी नहीं बना सके। क्या वो हार गए थे? नहीं, क्योंकि प्रेम को कभी रिश्ते में तोला ही नहीं जाता। श्री कृष्ण ने प्रेम को त्याग से महान बना दिया। अगर आप भी अकेले हो तो याद रखो, श्री कृष्ण कभी द्वारिका के सिंहासन पर नहीं बैठे, बल्कि हमेशा उन्हीं के पास रहे जो सबसे ज्यादा टूटा हुआ था। चाहे वो विदुर का घर हो या कुंती की वेदना या अर्जुन की उदासी, अगर तुम टूटा महसूस कर रहे हो तो समझ लो कृष्ण तुम्हारे पास हैं। शायद इतने पास कि तुम्हारी सांसों में समा गए हैं। बस आंखें बंद करो और कहो, हे श्री कृष्ण, मैं थक गया हूँ, अब तुम ही संभाल लो। क्योंकि जब तुम हार मान लेते हो, वहीं से श्री कृष्ण शुरू करते हैं। वो तुम्हारी टूटी नौका को अपनी उंगली पर उठा लेते हैं, तुम्हारे डूबते मन को गीता ज्ञान से तैरना सिखाते हैं
और तुम्हें तुम्हारे ही भीतर बसा एक दिव्य अर्जुन बना देते हैं। इसलिए अगली बार जब लगे कि जिंदगी मुश्किल है तो श्री कृष्ण की लीला याद करना और कहना, हे कान्हा, मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, पर जो कर रहे हो उसी में मेरी भलाई है, क्योंकि तुम नहीं जानते पर वो जानते हैं तुम्हें कहाँ पहुँचना है। बस तुम तूफानों में भी उनका हाथ पकड़े रहना, कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि जिसने गोवर्धन उठाया था वो तुम्हारा जीवन। तो जब जीवन हर दिशा से बंद लगे, जब मन कहता रहे कि अब और नहीं सहा जाता, जब आंखों से आंसू बहने लगे जैसे बरसात में कोई पुराना पीपल भीग रहा हो, तब समझो कान्हा वही है, तुम्हारे पास खड़े हैं। ना वो शंख बजा रहे हैं, ना सुदर्शन घुमा रहे हैं, वो बस चुपचाप तुम्हारी पीड़ा सुन रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं जब कोई नहीं समझता तब श्री कृष्ण समझते हैं। दोस्तों, क्या तुम्हें याद है उस समय की कथा जब द्वारिका की रानी सत्यभामा को अभिमान हो गया था कि वो कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय हैं। उसे लगा कि जो प्रेम वह श्री कृष्ण से करती हैं वही प्रेम कृष्ण भी उनसे करते हैं, और शायद उनसे अधिक किसी और से नहीं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें तुला पर तोल दूंगी, मैं सोना रखूंगी और तुम्हें खुद से खरीद लूंगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए एक तरफ बैठ गए, दूसरी तरफ सत्यभामा ने असंख्य स्वर्ण मुद्राएं, हीरे मोती रत्न रखे, पर तुला हिली तक नहीं। श्री कृष्ण भारी पड़ गए। तब अंत में रुक्मणी आई। उन्होंने सिर्फ एक तुलसी का पत्ता रख दिया, लेकिन रखने से पहले आंखें बंद करके दिल से बोली, हे श्री कृष्ण, यह पत्ता नहीं है, यह मेरा समर्पण है, मेरा विश्वास है, मेरा प्रेम है। और तुला झुक गई। इसलिए अगर आज तुम्हारी मेहनत कम पड़ रही है, तुम्हारी दौलत काम नहीं आ रही, तुम्हारी कोशिशें ठहर गई हैं, तो शायद वक्त आ गया है तुम तुलसी बनो, छोटे से पत्ते जैसे लगो, पर भीतर से प्रेम और समर्पण से भरे रहो। श्री कृष्ण तुम्हारा भार स्वयं उठा लेंगे। दोस्तों, कभी सोचा है क्यों श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे? बांसुरी एक खाली होल सा होता है, उसमें भीतर कुछ नहीं होता, वो खाली होती है, ना घमंड, ना शोर, ना इच्छाएं, बस समर्पण। और तब श्री कृष्ण उन्हें होठों से लगाते हैं तो वही बांसुरी संसार की सबसे मधुर ध्वनि बन जाती है। शांति की आवाज, प्रेम की आवाज, आत्मा की आवाज। दोस्तों, क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब तुमने सब कुछ छोड़ दिया है, जब तुम रोकर थक गए हो, जब तुम खाली हो गए हो, तब भीतर कोई मधुर सी शांति आई। वो शांति श्री कृष्ण की बांसुरी है जो तुम्हारे मन की गहराई में बसती है। तुम्हारे भीतर श्री कृष्ण कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए जब जिंदगी मुश्किल लगे तब लड़ो मत, खाली हो जाओ, अपने भीतर बांसुरी जैसा स्थान बना लो और बस कह दो, अब जो तू चाहे वही हो, मैं तो बस तेरी बांसुरी बनना चाहता हूँ, जिसे तू बजा सके, सजा सके और उसी पर अपना राग छेड़ सके। दोस्तों, एक समय जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया था, श्री कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया था। सब वीर योद्धा एक एक करके चले गए और अर्जुन जो युद्ध का नायक था, जो विजयी था, वह हतप्रस्त होकर खड़ा रह गया, क्योंकि जो उसने खोया था वो भी कम न था। श्री कृष्ण ने देखा अर्जुन की आंखें भरी हुई थी, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, हे पार्थ, जीत वो नहीं जो बाहरी हो, सच्ची विजय तब होती है जब तुम्हारा मन स्थिर हो। जब तुम कर्म करते हुए भी अपने भीतर मुझे अनुभव कर सको, तब जानना तुम सच में विजयी हो, जिसे तू बजा सके, सजा सके और उसी पर अपना राग छेड़ सके। दोस्तों, एक समय जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया था, श्री कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया था। सब वीर योद्धा एक एक करके चले गए और अर्जुन जो युद्ध का नायक था, जो विजयी था, वह हतप्रस्त होकर खड़ा रह गया, क्योंकि जो उसने खोया था वो भी कम न था। श्री कृष्ण ने देखा अर्जुन की आंखें भरी हुई थी, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, हे पार्थ, जीत वो नहीं जो बाहरी हो, सच्ची विजय तब होती है जब तुम्हारा मन स्थिर हो। जब तुम कर्म करते हुए भी अपने भीतर मुझे अनुभव कर सको, तब जानना तुम सच में विजयी हो हैं। इसलिए जब जिंदगी मुश्किल लगे तब लड़ो मत, खाली हो जाओ, अपने भीतर बांसुरी जैसा स्थान बना लो और बस कह दो, अब जो तू चाहे वही हो, मैं तो बस तेरी बांसुरी बनना चाहता हूँ। दोस्तों, जो तुम सोचते हो कि मैं हार गया हूँ, मेरी मेहनत बेकार गई, मुझे कोई नहीं समझता, तो रुक जाओ, सांसें गहरी लो और श्री कृष्ण का स्मरण करो। शायद अभी तुम युद्ध में हो, शायद अभी तुम गीता की प्रतीक्षा कर रहे हो और कान्हा आने ही वाले हैं, तुम्हारे रथ के सारथी बनकर तुम्हारी जीवन यात्रा को दिशा देने। दोस्तों, एक बात याद रखना, तुम्हारा युद्ध जरूरी है, तुम्हारी पीड़ा जरूरी है, तुम्हारे आंसू जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं के बीच श्री कृष्ण की लीला आकार ले रही है, जिसे अभी तुम नहीं समझ सकते, पर जब समय आएगा तब तुम कहोगे, धन्य है ये दुख जिसने मुझे श्री कृष्ण तक पहुंचाया। तुम्हारा कोई सपना टूटा है ना, कोई अपना छूट गया है, कोई ऐसा जिसे तुमने सब कुछ मान लिया था। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी के लिए बहुत कुछ किया, अपना सब कुछ दे दिया,
उसके हर दुख सुख में साथ दिया, लेकिन बदले में सिर्फ अपमान, धोखा और अकेलापन मिला, तब भी श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उन्होंने भी यही झेला था। जब उन्होंने शिशुपाल को 100 से अधिक बार क्षमा किया, हर बार उनकी गलती पर मुस्कुराए, उनकी कठोर वाणी भी सह ली, यहाँ तक कि लोगों ने भी पूछा, प्रभु आप बार बार क्यों सहते हैं? तो श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि जो मुझसे द्वेष करता है वो भी मेरी लीला का ही हिस्सा है, उसे भी मोक्ष देना मेरा कर्तव्य है। आपने देखा श्री कृष्ण ने सहा, इतना सहा जितना हम कल्पना भी नहीं कर सकते, पर उन्होंने कभी अपने प्रेम का स्वरूप नहीं बदला। तो जब कोई तुम्हें तोड़ता है तब तुम श्री कृष्ण से सिर्फ एक बात सीखना, क्षमा करना, पर याद रखना कि क्षमा कभी कमज़ोर नहीं होती। यह सबसे बड़ी शक्ति होती है जिससे तुम ईश्वर के और निकट पहुंच जाते हो। और अब मैं तुम्हें एक ऐसी लीला बताती हूँ जो तुम्हारे जीवन का पूरा अर्थ ही बदल देगी। दोस्तों, जब महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, युद्ध जीत लिया गया था, धृतराष्ट्र जो अंधे थे परंतु सत्ता के लोभी थे, जिन्होंने श्री कृष्ण को भी बहुत अपमानित किया था, उनसे मिलने श्री कृष्ण स्वयं गए और क्या किया, उन्हें गले लगा लिया, सिर्फ इसलिए कि उनके भीतर का विष भी एक दिन शांत हो जाए। यही है श्री कृष्ण, जो सबसे बड़े अपमान को भी प्रेम से पिघला देते हैं, जो सबसे गहरे घाव को भी मुस्कुराहट से भर देते हैं। तो जब तुम्हारे जीवन में कोई धृतराष्ट्र हो, कोई ऐसा जिसने तुम्हें नहीं समझा, तुमसे छीना, तुम्हें रोते हुए देखा और फिर भी कुछ नहीं किया, तो श्री कृष्ण की तरह बनो, माफ़ कर दो, गले लगा लो, क्योंकि वो विष है और तुम अमृत हो। दोस्तों, श्री कृष्ण ने कभी किसी को रोका नहीं, न राधा को, न सुदामा को, न अर्जुन को, न द्वारिका को। उन्होंने बस प्रेम किया और फिर स्वतंत्रता दी, क्योंकि प्रेम में अधिकार नहीं होता बल्कि त्याग होता है। अगर आज तुम किसी को पकड़कर रखना चाहते हो, अगर तुम्हें डर है कि वो चला जाएगा, तो कान्हा से सीखो, प्रेम छोड़ देने में है, जो तुम्हारा है वो लौटेगा, और अगर नहीं लौटता तो शायद वो किसी और लीला का पात्र था। तुम बस श्री कृष्ण की भूमिका निभाओ और बाकी उन्हें सौंप दो। अगर तुम इस जीवन को, इस दर्द को, इस संघर्ष को एक नए दृष्टिकोण से देखो, तो अब जो भी आए उसे लीला समझो, अब जो भी जाए उसे लीला समझो, अब जो भी बचे उसे श्री कृष्ण की इच्छा मानकर स्वीकार करो। दोस्तों, अगर आप सुबह आंखें खोलो तो कहो, हे माधव, आज तुम मेरे भीतर जागो, तुम ही मेरे विचार बनो, तुम ही मेरे कर्म बनो और तुम ही मेरी मंजिल। तो मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम मेरे पास कुछ नहीं लेकर आते तो भी मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, अगर तुम खाली हाथ आओगे तो भी मैं तुम्हें भर दूंगा, पर अगर तुम प्रेम से आओगे तो मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। मांगना जरूरी नहीं, भाव जरूरी होते हैं। दोस्तों, मांगना जरूरी नहीं, भावनाएं और भाव जरूरी होता है। भक्ति सच्ची होनी चाहिए, फिर मैं तुम्हें जीवन में ऐसे उतारूंगा जैसे धूप उतरती है बंद खिड़की से, बिना आवाज किए, बिना दस्तक दिए, पर सब कुछ बदल देने के लिए। तो आज तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है तो भी श्री कृष्ण से मुंह मत मोड़ो, क्योंकि तुम्हें वस्त्र नहीं चाहिए, ना स्वर्ण, ना प्रसाद, तुम्हें चाहिए बस एक प्रेम से भरा हुआ मन। क्या तुम्हारे पास वो है? अगर है तो श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे द्वार पर चल कर आएंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे, जब रास्ते धुंधले पड़ जाएं, जब भीतर से हिम्मत डगमगाने लगे और जब कोई साथ भी ना हो, तो भी एक नाम ऐसा है जो हर सांस के साथ आपके पास है, और वह नाम है श्री कृष्ण। वो श्री कृष्ण जो तुम्हारी टूटती हिम्मत को फिर से सहज देते हैं, वो श्री कृष्ण जो तुम्हारे आंसुओं को अपनी बांसुरी की धुन में बदल सकते हैं, और वो श्री कृष्ण जो आज भी साथ खड़े हैं जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। दोस्तों, याद रखिए, उस जीवन में कई बार हार मिलेगी, कई बार धोखे मिलेंगे, कई बार आपको लगेगा कि बस अब और नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही आप एक बार मन से श्री कृष्ण को पुकार लेंगे ना, तो सारा ब्रह्मांड आपकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाएगा। वो हर गिरते हुए को थाम लेते हैं जो दिल से उन्हें याद करता है। बस आप उनसे जुड़िए और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने शुरू होते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल के किसी भी कोने को छुआ हो, अगर आपने इन शब्दों में खुद को महसूस किया हो, अगर एक बार भी आपको यह अनुभव हुआ हो कि हाँ, यह बात तो मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक यह बताता है कि आप इस यात्रा का हिस्सा हैं। अगर आप ऐसी और भावनात्मक, प्रेरणादायक और श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी बातें सुनना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं डालूं तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा दोस्त है, परिवार का सदस्य या कोई अपना जो इस समय टूट रहा है, हार मान रहा है और अकेला महसूस कर रहा है, तो इस वीडियो को उसे ज़रूर भेजिए, क्योंकि क्या पता आपके एक भेजे हुए संदेश से किसी की ज़िंदगी फिर से मुस्कुराना सीख जाए। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जिसके पास श्री कृष्ण होते हैं उनका भाग्य कोई नहीं बदल सकता।
सिवाय भगवान के। जिनके जीवन की डोर कान्हा के हाथों में होती है, उनकी हार असंभव है। तो आइए इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि जब जीवन मुश्किल हो जाए तो बस एक बार श्री कृष्ण को दिल से पुकारिए। वो आएंगे जरूर और आपको वहीं से उठाएंगे जहां से दुनिया ने मुंह मोड़ लिया था। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई प्रेरणा, एक नई भावना और एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।